राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्लोक तंत्र में। आज की कहानी में हम जानेंगे धर्मराज को मिले श्राप के बारे में और श्राप से जुड़े धर्मराज के अवतार की कहानी। महात्मा विदुर कौन थे? वे हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री, कौरवों और पांडवों के काका और धृतराष्ट्र एवं पांडु के भाई थे। उनका जन्म दासी के गर्भ से हुआ था। विदुर को धर्मराज का अवतार भी माना जाता है। जी हाँ, वे धर्मराज के ही अवतार थे। पर ऐसा क्या हुआ कि धर्मराज को पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा? धर्मराज के मानव रूप में जन्म लेने का कारण मांडव्य ऋषि द्वारा दिया गया श्राप था। मांडव्य ऋषि खांडव में शांतिपूर्वक रहा करते थे। वे अपने आश्रम के बाहर लगे वृक्ष के नीचे तपस्या किया करते थे। कुछ दिन के बाद कुछ चोर वहां चोरी का सामान लेकर पहुंचे। उन्होंने खुद को व्यापारी बताया और ये कहा कि कुछ लुटेरे उनका पीछा कर रहे हैं। मांडव्य ऋषि ने उन पर विश्वास करते हुए उनका सामान आश्रम में रखवा दिया। उसके बाद उन्हें वहां से सुरक्षित भागने का मार्ग भी बता दिया। थोड़ी देर के बाद वहां राजा के सैनिक पहुंचे। वे ऋषि की कुटिया का निरीक्षण करते हैं तो उन्हें चोरों का छिपाया हुआ सामान मिल जाता है। चोरों का साथ देने के कारण सिपाही मांडव्य ऋषि को पकड़ लेते हैं। ऋषि अपना पक्ष रखते हुए स्वयं को निर्दोष बताते हैं, पर इस पर सिपाही उन्हें कहते हैं, आप निर्दोष हैं या नहीं, इसका निर्णय तो आप महाराज ही करेंगे। मांडव्य ऋषि को महाराज के सामने प्रस्तुत किया गया। ऋषि ने अपनी बात रखनी चाहिए, परंतु महाराज ने उनकी एक न सुनी और उन्हें शूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। सिपाही मांडव्य ऋषि को शूली पर चढ़ाने के लिए पकड़ कर ले गए। जब ऋषि को शूली पर चढ़ाया जा रहा था तो उन्होंने अपने तपोबल से अपनी रक्षा कर ली। बहुत समय तक जब सिपाहियों ने देखा कि ऋषि को शूली पर चढ़ाने से उनका कुछ नहीं हो रहा है तो इसकी सूचना महाराज को दी गई। महाराज ने जब यह बात सुनी तो उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। ऋषि से क्षमा याचना करने के लिए महाराज उसी समय ऋषि के पास जा पहुँचे। उन्होंने हाथ जोड़कर ऋषि से क्षमा याचना की और उनसे शूली से उतरने का आग्रह किया। शूली से उतरने के बाद से ऋषि मांडव्य को अणि मांडव्य के नाम से जाना जाने लगा। मांडव्य ऋषि ने महाराज को बताया कि इसमें उनका कोई दोष नहीं था, यह तो उनके कर्मों का फल था जो उन्हें शूली पर चढ़ने का दंड मिला। लेकिन उन्होंने ऐसा क्या कर्म किया था जो उन्हें इसका फल शूली पर चढ़कर उतारना पड़ा? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मांडव्य ऋषि धर्मराज के पास गए। धर्मराज के पास पहुंचकर उनसे पूछा कि हे धर्मराज, मुझे बताएं, मैंने अनजाने में ऐसा कौन सा अपराध किया जिसके कारण मुझे शूली पर चढ़ना पड़ा? इस पर धर्मराज ने मांडव्य ऋषि को बताया कि 12 वर्ष की अवस्था में उन्होंने एक पतंगे की पूंछ में कांटा चुभाया था, जिस कारण उन्हें यह परिणाम भुगतना पड़ा। यह बात जानने पर मांडव्य ऋषि बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने धर्मराज को बताया कि बालक 12 वर्ष तक जो काम करता है उसे अधर्म नहीं कहा जा सकता। उस आयु तक तो उसे अच्छे बुरे का ज्ञान भी नहीं होता है। आपने मेरे साथ अन्याय किया है। न्याय के आसन पर बैठकर अन्याय करना भी अपराध है। इस अपराध का दंड तुम्हें मानव योनि में जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। आज सही से न्याय न कर पाने के कारण तुम्हारी मानव योनि न्याय और अन्याय की समस्याएं सुलझाते ही निकलेगी। तो ये था वो कारण जिसके कारण धर्मराज को विदुर के रूप में मानव बनकर धरती पर जन्म लेना पड़ा था। श्राप के प्रभाव के कारण वे सारा जीवन गलत और सही का निर्णय लेने में ही लगे रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। जय श्री राधे।